बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अरबी गोश्त बनाने लगी हूँ। ये बीफ 1/2 kg है और 1/2 kg अरबियाँ लेके मैंने साफ़ करके नमक लगा के ये रखी हैं। ये ज़्यादातर लंबी लंबी काटी है मैंने, जो बहुत बड़ी थी उसको हाफ किया। 2 दरमियाने प्याज वो काट के रखे हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, मिर्चें पिसी, नमक और ये साबुत धनिया जो है वो 1 टीस्पून और हल्दी जो है वो 1/4 हिस्सा। 2 टमाटर, हरी मिर्चें एंड में जाएंगी और ये गरम मसाला ये भी एंड पे इसके ऊपर डालूंगी। हरी मिर्चें और धनिया से गार्निश करूँगी। अब मैं प्याज ब्राउन कर लूँ और लहसुन अदरक डाल के ऊपर मैं गोश्त डाल दूँगी। ये प्याज मैंने लाइट ब्राउन कर ली है, बस कलर ही चेंज करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त डाल देती हूँ। पहले इसकी खाली बुनाई करूँगी। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाल दी थी। जब थोड़ा सा इसका पानी खुश्क अपना जो है वो ख़त्म होगा, इससे ये होती है इसमें से स्मेल नहीं आती। बीफ हो, चिकन हो, मटन हो, इसको पहले एक दफ़ा खाली को प्याज लहसुन के ऊपर भून लेना चाहिए। एक बात जो ज़रूरी करनी है, जब अरबियाँ छीलनी हो तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के लेके लगा लिया करें। उससे फिर वो जो अरबी की जलन होती है बाद में वो नहीं होती। ये मैंने अच्छी तरह इसकी बनाई गोश्त की कर ली है। अब ये मैं मसाला जो सारे डाल देती हूँ और टमाटर डाल दूंगी। 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लें। अगर तो आप कुकर में पका रहे हैं तो 1 गिलास पानी बहुत होता है और 5 मिनट के लिए बनाएं, क्योंकि बाद में अरबियाँ डाल के भूननी है, उसमें भी फिर पानी वगैरह डालना होता है। 5 मिनट बहुत होता है। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के इसको मैं पकला रखूँगी। बीच बीच में इसे चेक करती रहूँगी। ये गल जाता है तो फिर बीच में अरबिया डालती। ये पानी तकरीबन खुश्क हो गया और गोश्त भी एक समझ ले कि 3 हिस्से गल गया इसका। बस इसकी पहले इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लूँ, फिर अरबियाँ डाल के उसकी बुनाई कर देती हूँ। अरबियाँ जो है वो अच्छी तरह मैंने धो ली हैं। कुछ लोग इसे वो जो मदानी या मिक्सर से ब्लो लेते हैं अच्छी तरह, ताकि इसकी वो जो लेस है वो निकल जाए। ये आपका अपना तरीका है, आप किस तरह करते हैं। मैं तो बास्केट में डाल के ऊपर पानी खोल के अच्छी तरह इसको धो देती हूँ। ये बड़ी मज़े की सब्ज़ी ये भी पकती है। अरबी गोश्त, आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, शलजम शोरबे वाले पकाने हों। मेथड तकरीबन सबका एक ही है कि गोश्त गला लो, भून लो, ऊपर सब्ज़ी डाल लो। कोई मुश्किल हंडिया नहीं होती। अभी दिल लगा के पकाएं तो बड़ी मज़े की पक जाती है। ये अब मैं अरबियाँ डाल के अब इसकी बुनाई कर लूँगी। पानी हमेशा की तरह मैंने ये बॉयल कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा पानी बॉयल करके डालती हूँ, कच्चा पानी नहीं डालती। अब इसकी बुनाई कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। हंडिया का बहुत अच्छा गोल्डन कलर है। प्याज का ध्यान रखें कि लाइट ब्राउन हमेशा करें, डार्क नहीं करें, उससे हंडिया का कलर डार्क हो जाता है। मैंने ये देख लें अच्छी तरह बुनाई कर ली है। बहुत अच्छा इसका कलर भी आ गया, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया। अब मैं इसमें
पानी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2.5 गिलास पानी मैं तो डाल रही हूँ, क्योंकि अरबी गलनी भी है और थोड़ा शोरबा भी रखना है। चेक कर लें अरबी आलूओं की तरह, जब गल जाए तो फिर एंड पे गार्निश कर लेंगे। लेकिन अगर बीच में भी पानी डालना पड़े, ये हमेशा याद रखें कि बॉईल करके पानी डालें, कभी कच्चा पानी ना डालें। जायके में बहुत फ़र्क आप देखें आएगा। नमक मिर्च हमेशा की तरह अपनी मर्जी से डालें। चलिए अब लो से मीडियम के दरमियान रखनी है आंच, आराम से ये गले और पके। अरबियाँ भी गल गई हैं, गोश्त भी, और बिल्कुल रेडी हांडी हो गई है। ये अरबी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये बस। अब मैं हरी मिर्चें ये लंबी लंबी बीच में से टक दे के मैंने कर ली है, साबुत ही रखी है, बीच में से काट लिया। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं रखूँगी बिल्कुल लो आंच करके, ताकि ये घी जो है वो इसका निकल आए बाहर। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद गरम मसाला और धनिया डाल के बिल्कुल हंडिया तैयार है। ये लें जी, हंडिया बिल्कुल तैयार हो गई है, अरबी भी गल गई है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, और गरम मसाला और धनिया भी ऊपर गार्निश के लिए डालती हूँ। ये लें जी, अब मैंने डिश आउट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरम मसाला जो इसका बहुत लाजमी जुज़ है, और थोड़ा सा धनिया। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आपको अपने इरादों में कामयाब करे।